हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हमारे टॉपिक्स फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स एंड री इशू ऑफ द शेयर्स व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एंड व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड। ये तीनों ही टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है सुपरस्टार लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स बट एप्लीकेशन रिसीव हुई उन्हें 3000 शेयर्स के लिए और उन्होंने प्रो राटा अलॉटमेंट किया टू द 2400 शेयर्स को। ठीक है, और रमेश जिसे 40 शेयर्स मिले थे उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। राजेश जिसको 72 शेयर्स अप्लाई किए थे उसने 2 कॉल्स उसने नहीं दिए और उनके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए हैं। देन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया है, 80 शेयर्स को ही री इशू किया है 9 पर शेयर, जिसमें रमेश के सारे शेयर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। जनरल एंट्रीज हम पास ऑन करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू की, सारी एंट्रीज हम पास ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को दे रखा है कि 3000 की एप्लीकेशंस आई हैं, तो दैट मींस अप्लाइड एंड अलॉटेड दोनों फर्क है। प्रोराटा अलॉटमेंट हो रही है, एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं टोटल 3000 की और हमें अलॉट करनी है 2000 और वो कहते हैं 2400 को उन्होंने प्रोराटा अलॉटमेंट की है, दैट मींस 600 शेयर होल्डर्स को उन्होंने नील अलॉटमेंट की है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। देन कहते हैं रमेश टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। रमेश को अलॉटेड बता रखे हैं कितने हैं, कितने हैं 40 शेयर्स। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। ठीक है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड कितने हैं टोटल अप्लाइड 2400 अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू अलॉटेड। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने सारे किए हैं प्रोराटा के टाइम पे। तो कितने शेयर्स आए 48 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। ठीक है, तो एक्सेस उसने पैसा दे रखा है, एक्सेस मनी कितनी कितनी होगी, उसने दिया है 48 पर एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज, तो दैट मीन्स 144 रुपीज उसने दिए होंगे, जबकि उसको देने कितने चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 40 इंटू 3 करके 120। तो एक्सेस कितना हुआ 24 का। ठीक है, एक्सेस कितना हुआ 24 रुपीज उसने एक्सेस दे रखे हैं। अब इस एक्सेस को किस तरफ हम एडजस्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो इसकी अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू होगी हमारे जितने शेयर्स उसे अलॉट हुए हैं, दैट इज 40 शेयर्स पे। 40 शेयर्स पे अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है आपकी, दैट इज 4 रुपीज। तो दैट मीन्स अलॉटमेंट ड्यू है 160 की, लेस कर देंगे हम 24 जो उसने एप्लीकेशन पे टाइम पे एक्सेस दी थी, तो रेस्ट कितना हुआ 136 रुपीज विच रमेश हैज नॉट पेड। ठीक है, एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी, दूसरा उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट है आपकी, फर्स्ट कॉल की है 3 रुपीज की, 40 इंटू 3 120 रुपीज उसने नहीं दिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अब उसके शेयर्स को हम फोरफिट करेंगे तो हम एंट्री क्या डालेंगे, रमेश के शेयर्स को जब हम फोरफिट करेंगे तब हम एंट्री क्या करेंगे, हम डालेंगे शेयर कैपिटल को डेबिट करें। ठीक है, अब क्योंकि उसने प्रीमियम की अमाउंट भी नहीं दी है इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। 2 क्या लिखेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फोरफीचर। ठीक है, फोरफीचर की एंट्री आती है शेयर कैपिटल में जितना कंपनी ने कॉल अप किया हुआ है। कंपनी ने कॉल कितना किया है, देखो जी एप्लीकेशन पे 2+1, अलॉटमेंट पे 3+1, फर्स्ट कॉल पे 3। ठीक है, ये चीज तो शेयर कैपिटल में कितना हुआ 8 रुपीज का, तो हम 40 इंटू 8
320 रुपीज हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट की उसने प्रीमियम नहीं दिया है, तो 40 इंटू 1 करके 40 रुपीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट पे नॉट पेड हमने कितना निकाला है 136, फर्स्ट कॉल पे कितना 120, और बाकी का हम किस में डाल देंगे शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा उस हिसाब से अगर हम देखें तो 104 रुपीज। क्लियर है ये चीज? ये तो हुआ कि जब रमेश ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और उसके शेयर्स को हमने फोरफिट करा तो रमेश की फॉरफीचर की क्या एंट्री आई थी। देन दूसरा कहते हैं वो रमेश हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। अब कौन है ये? राजेश। राजेश ने अप्लाई किए थे 72 शेयर्स के लिए। अब उसको अलॉट कितने हुए हम वो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? ये कहते हैं राजेश ने अप्लाई किए थे 72 के लिए। अब हमने निकालना है अलॉटेड। अलॉट कितने हुए हैं उसे। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? अलॉटेड शेयर्स टोटल कितने हैं 2000, अप्लाइड टोटल कितने हैं 2400 इंटू 72। दैट मीन्स उसको अलॉट कितने हुए 60 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे। ठीक है, और उसने कौन सी नहीं दी? 2 कॉल्स नहीं थी। फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने। फर्स्ट कॉल कितने की 60 इंटू 3 180 ये नहीं दी। सेकेंड कॉल उसकी 2 रुपए की 60 इंटू 2 के हिसाब से 120 ये भी उसने नहीं दी। देन कहते हैं his shares were forfeited। अब उसके शेयर भी forfeited देख लेंगे कैसे डालेगी। अभी हमने रमेश की है, अब अगर हम राजेश के शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं तब एंट्री क्या डालेगी? तभी हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा आपका 60 इंटू 10। अलॉटेड शेयर्स पर निकालते हैं ना, तो ये आएगा 600। फर्स्ट कॉल पे उसने कितने दी थी 180, सेकेंड कॉल पे 120 नहीं दी, और फॉरफीचर में कितना आएगा 300 का। क्लियर है ये एंट्री? इसके बाद कहते हैं ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्णा क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड फॉर ₹9 पर शेयर, द होल ऑफ रमेश शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। अब इनमें से हमने 80 शेयर्स को री इशू किया। पहले हम री इशू की एंट्री डाल रहे। री इशू की क्या एंट्री डलती है हमारी? री इशू की एंट्री डलती है हमारी बैंक को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। अब क्योंकि 10 का शेयर वो री इशू कर रहे हैं फॉर ₹9, दैट मीन्स ₹1 का डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट हम लिखते हैं शेयर फॉरफीचर पे। तो हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देंगे। ठीक है, 80 इंटू 9 करके हमें बैंक में रिसीव होंगे, और 80 इंटू 10 करके शेयर कैपिटल में आएगा, और ₹1 का जो डिस्काउंट मिल रहा है उसे हम शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो इन्होंने लिखा है द होल ऑफ रमेश शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, इसका क्या मतलब हुआ? अब शेयर्स फॉरफिट जो हुए हैं, टोटल शेयर्स फॉरफिट करे हैं वो किए हैं 60 इसके किए हैं 40 इसके, 100 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। और री इशू कितने का हुआ है? सिर्फ 80 शेयर्स का। ठीक है, अब ये 80 शेयर्स में क्या कहते हैं? ये रमेश के जो 40 शेयर्स थे वो सारे री इशू हुए हैं, और ये जो राजेश के थे कितने हुएंगे 40। ठीक है, जबकि इसके जब हमने फॉरफिट किए थे दैट वर 60 में से 40 ही री इशू हुए हैं, जबकि रमेश के 40 ही हमने री इशू कर दिए। ठीक है, तो इस केस में फर्क क्या आएगा? जब हम ये एंट्री डालते हैं शेयर फॉरफीचर को हम डेबिट करते हैं जब टू कैपिटल रिजर्व, इसमें अमाउंट देखने वाली होती है बस, बाकी तो सारी एंट्रीज आपकी हो ही जाती है।
ठीक है। अब रमेश के जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए उसमें फॉरफिचर में जितना अमाउंट रहेगा वो टोटल अमाउंट इंक्लूड होगा 104। उसमें कुछ भी प्रोपोर्शनेट हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके सारे शेयर्स फॉरफिट के सारे शेयर्स री इशू करती है। बट जब राजेश की बारी आई तो राजेश के 300 जो फॉरफिचर में हमने डाले हुए हैं दीज आर अगेंस्ट 60 शेयर्स, जबकि री इशू कितने किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 40। तब इसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। 300 जो है वो 60 शेयर्स पे है, व्हाट फॉर 40 200। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट कितने का गया हुआ है 200 का, तो 104 प्लस 200 दैट विल अमाउंट टू ₹304। ये तो फॉरफिचर के क्रेडिट में गया हुआ है। ठीक है, दोनों शेयर्स के जितने भी हमने फॉरफिट किए हैं उनका दोनों का क्रेडिट शेयर फॉरफिचर में कितना गया हुआ है 304 का, और फॉरफिचर में डेबिट कितने का है 80 का। माइनस 80 कर दो। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा शेयर फॉरफिचर में 224 दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 224। समझ आएगी ये कैलकुलेशन? कैलकुलेशन में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें फॉरफिट किए हुए सारे शेयर्स री इशू हो जाते हैं। जैसे रमेश के 40 शेयर्स हमने री इशू कर दिए, तो इसलिए शेयर फॉरफिचर में जितना भी अमाउंट उसका स्टैंड बाय करा था हमने सारा अमाउंट लिया। बट राजेश का क्योंकि सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट किए हुए री इशू नहीं हो रहे हैं इसलिए हमने इसका प्रोपोर्शन लिया। 300 इज फॉर 60 शेयर्स, व्हाट फॉर 40, तो वो निकला 200। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिचर में जो क्रेडिट हुआ है दैट विल बी 200 क्योंकि री इशू 40 की है। तो 104 प्लस 200 अमाउंट टू ₹304 जो शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट साइड पे गया हुआ है, और डेबिट पे कितना गया है 80 का। तो 304 में से 80 लेस किए 224 जो कि री इशूड शेयर्स पर कैपिटल रिजर्व में हम डालेंगे शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.